अभी हमारे साथ रवि प्रकाश मिश्रा जी हैं, जो संत हैं और हमारे साथ पूरे भारत को या यूँ कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को अध्यात्म का सही मतलब सिखाने वाले, विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ने वाले आईआईटीएन बाबा हैं। हालाँकि अब ये नाराज़ होते हैं कि आईआईटीएन टैग मत दीजिए, मेरे ज्ञान से, मेरे गुणों से मुझे पहचानिए, ना कि मैंने पिछले इससे पहले जो कुछ किया है, उससे पहचानिए। महाराज जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, हर हर महादेव। हम एक चीज़ सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जैसे आप साधना करते हैं, जैसे शुरुआत में जब हम आपसे मिले थे तब आपका जो पहनावा था, वेशभूषा था वो अलग था और अभी जो है वो अलग है। तो क्या साधना में इससे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि साधना करने का मतलब ही होता है कि गेरुआ वस्त्र पहनना, हाथ में तमाम रुद्राक्ष की माला होना, गले में तमाम माला होना, बड़ी-बड़ी दाढ़ी होना। तो ये थोड़ा-सा दर्शकों को हमारे समझा दीजिए क्योंकि अब आप घड़ी पहने हैं, कलावा जैसे हम लोग पहनते हैं। नहीं, ये तो फंक्शनल पर्पज़ के लिए है ना। हाँ। अब मेरे को टाइम के हिसाब से चीज़ें करनी पड़ती हैं कि अब किससे क्या मिलना है, कितने टाइम में मिलना है। हाँ। तो पहले मोबाइल में देखता था, ठीक है, थोड़ा ये हाँ, हाँ। ईज़ी यंत्र हो गया उसका हाँ, टाइम का ही ना। हाँ। तो मेन जो साधना जो है, मैं तो ज़िंदगी को ही साधना मानता हूँ ना, कि ज़िंदगी ही साधना है, कि ज़िंदगी आपको जहाँ पे भी लेके जाए, कि आप वैराग्य में जी सकते हो। और मैं इसीलिए मैंने इनको भी बिठाया ना साथ में कि आपको ये जो मैं जवाब दे रहा हूँ, आप उनका शास्त्र वाला भी वो पूछें उनसे, हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्ञानी है ना इस सब मामले में। हाँ। तो जो मैंने जैसे साधना जो आपने पूछा ना कि साधना, लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसा होता है और आप ऐसा कर रहे हो, तो असली मतलब क्या है? तो मैंने आपको असली मतलब बताया। अब उनसे भी पूछो साधना का मतलब है, वही बताएंगे आपको बढ़िया। क्या साधना करने के लिए जैसे इन्होंने अभी गुरु दीक्षा नहीं ली है, अपने आप को सन्यासी भी नहीं मानते हैं, ये भी नहीं मानते हैं कि बैराग में अपने आप को मलंग मानते हैं, शिव भक्त बताते हैं, अल्हड़ बताते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि सारी चीज़ें वो वेशभूषा पहने या फिर ये किसी भी रूप में रहकर अपनी साधना कर सकते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात है जी। कि आपने प्रश्न भी इतना बढ़िया चुना और आपने बड़ा सुंदर तरीके से उत्तर भी दिया। इस बात को समझने के लिए एक तो आईक्यू लेवल अच्छी चाहिए, तब इस बात को आप समझ भी पाएँगे। जब भागवत ग्रंथ को जब आप उठाएँगे, तो उसमें कपिल भगवान साक्षात नारायण के अवतार हैं। जो आपने प्रश्न किया, यही प्रश्न माता देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा कि संत कौन है? क्या वस्त्र को पहनने वाला, दाढ़ी बढ़ा लेने वाला, केश को बढ़ा लेने वाला और भस्मी को लगा लेने वाला क्या संत है? तो कुत्ता भी तो भस्म में रहता है, क्या वो संत उसे मान ले? नंग-धड़ंग तो बैल भी रहता है, क्या वो संत है? गंगा में तो मछली रहती है, तो क्या गंगा में दिन-रात रहने से क्या वो संत है? कहा नहीं, संतों का लक्षण क्या है? माँ ने हाथ जोड़ करके पूछा भगवान से कि प्रभु, आपने कहा कि संतों का संग करो, तब आपको सही मार्ग मिलेगा। तो संत कौन है? तो कपिल भगवान कहते हैं तितिक्षवः, जो तितिक्षु हो, कारुणिका, जो करुणा करने वाला हो, सुहृद, सबको सुहृद समझे, अपना समझे, सुहृद समदेहिना, और अपने आप को सभी प्राणियों में विद्यमान समझे। इसी को विभु कहते हैं। वो जो बात कह के निकल गए हैं ना, उनको भले बुरा लगे कि आईआईटीएन कहने से वो थोड़ा-सा हिचक रहे हैं। आईआईटी कौन करता है? उसका आईक्यू लेवल कैसा होता है? उनकी बातें समझने के लिए ना उस लेवल पे पहुँचना पड़ेगा। और बड़े बुजुर्ग कोई बात कहें और विरोधाभास लगे ना, तो बड़ों को डाँटना नहीं चाहिए, बड़ों को गलत नहीं कहना चाहिए। आपको बात समझ में आ नहीं रही है, समझने का प्रयास करिए। कहने का मतलब कि ये जो पंच तत्व का शरीर है इसके ऊपर कौन सा चोला है ये नहीं तय करेगा कि हाँ आप संत हैं या फिर आप साधारण गृहस्थ वाले हैं। ये तय करेगा कि आपके आचार विचार, आपका रहन सहन कैसा है, इससे तय होगा। अब महाराज जी अगला सवाल ये है मेरा, आत्मा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है? जन्म से पहले वो कहाँ विचरण कर रही होती है और मृत्यु के बाद में वो अगले जन्म के लिए कहाँ इंतजार करती है? नहीं, कहाँ जैसे आपने पूछा ना, तो कहाँ तो जैसे मनुष्य शरीर में जो बनता है वो आकाश तत्व से बनता है। आकाश से हमको कहाँ मिलता है? आप कहाँ पूछोगे तो आप यही से यूएसए कहाँ है, अमेरिका कहाँ है? तो फिजिकल वर्ल्ड की डायमेंशन है ना वो। जब आप मेंटल वर्ल्ड में जाते हो, जब सपने में अमेरिका में जाते हो, तो आप कैसे जाते हो? तो जब आत्मा कहाँ से आते हो, जवाब उसका वहाँ से है कि वो जहाँ पे ये फिजिकल वाली कहाँ खत्म हो गए,
मन वाली कहाँ चालू हो जाती है। समझे आप? हाँ। कि फिजिकल वाली कहाँ तो बंद हो जाएगी तुम्हारी, ये वाला शरीर, ये वाली योनि बंद हो जाएगी। पर जो आपके मन के अंदर जब तुम कहाँ रहते हो, जब तुम शरीर की अनुभूति हुए बिना जब उसमें रहते हो, तो उस संसार में चले जाएगी और फिर वापस से वो जो उसकी इच्छा के हिसाब से फिर से वो जन्म लेगी। तो वो संसार तो अनंत में है, उसकी तो कोई हाँ, सीमा ही नहीं है। वो तो अनंत में ही है। हाँ। अब महाराज जी यही जवाब हम चाहते हैं कि आप भी दीजिए। एक तो बात हमको बड़ा आनंद आ रहा है, इन्होंने जो भी चीज़ें आप बोल रहे हैं पूरी हमको लग रहा है कि शायद आपने अनुभव करके वो चीज़ें प्राप्त की हैं। अध्ययन जो ऋषियों ने किया है और लिखा है, लिपिबद्ध किया है, जी। वो सब चीज़ें अनुभव करके लिखा है। जब आप अनुभव करेंगे तो आपका जीवन शास्त्र हो जाएगा। शास्त्र को पढ़ने वाले भी अपराधी हो जाते हैं और नहीं पढ़ने वाले भी शास्त्र के प्रतिमूर्ति हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सही मायने में आप जब धर्म को जीने लगते हैं, धर्म को धारण करने लगते हैं, तो आपका जीवन ही शास्त्र हो जाता है, आपका जीवन ही प्रमाण होने लगता है। अभी आकाश तत्व की उन्होंने बात कही, 5 तत्वों से शरीर बना। हमारे यहाँ विभु कहा गया है, आत्मा को विभु कहा गया। वाक्पदीयम नाम का एक ग्रंथ है जो व्याकरण में लगता है, तो उसमें आत्मा को विभु कहा गया है। सब जगह व्यापक है आत्मा। तो आत्मा कहाँ जा कर के जन्म लेगी, ये आकाश तत्व निर्धारित करता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। वो पूरा व्याकरण की बातें बोल रहे हैं, वो जी रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। वो वाक्पदीयम नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो अपने आप को जरूर पढ़ लिए हैं। तो हम तो ये जानते हैं कि ग्रंथ बहुत कम ज़्यादा पढ़ना हो मत पढ़ो, पढ़ो या मत पढ़ो, सम्मान करो, धर्म को धारण करो, लेकिन कम से कम अपने आत्मा की आवाज़ को सुनो, ध्यान करो। जो बड़े लोग हैं, महाजनों जीन गता सपन था, उनके बातों का अनुसरण करते रास्ते पे चलो। आकाश तत्व की बातें कह दी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। लैटिया आपने वो भी बता दिया, वो क्या नाम बताया था आपने? वाक्पदीयम। इसमें बता दो ना, डिस्चार्ज हो गया एकदम, बता दिए, वो बढ़ा दो। वो बाकी बढ़ा दो मैं पूरा, पूरा और बढ़ा जो दो, ये बात इधर खोल के। आपकी बातें होगी मैं पूरा प्रमाण करके लिखूंगा। नहीं वो सही है ना, वो चूंकि वो शास्त्र का प्रमाण, जैसे मेरे को बलबीर आप जी ने बात बोला कहिए, शास्त्र इसके में कर बोल तो सही रहा है, हाँ। बट तो शास्त्र के साथ बोलेगा ना तो लोगों को वो समझ में ज्यादा आएगी। आप तो आपके सही है ना, आपको मेरे को सपोर्ट मिल गया, आप उसका शास्त्रिक रेफरेंस दे रहे हो तो वहां से भी वैलिड हो जाएगी। वहां से बात भी ऐसा है कि आपकी जितनी भी बातें हैं, आपकी चापलूसी नहीं कर रहे हैं कि आप हमको सोने का ईंट दे दीजिएगा तो हम लेकर चले जाएंगे। आप जी रहे हैं शास्त्र को, इसलिए मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। नहीं सही है, नहीं ये धर्म के लिए बहुत बढ़िया चीज है ना ये जो हो रही है ये। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। महाराज जी, मोक्ष क्यों चाहिए? नहीं वो चाहने की चीज नहीं है, वो डायरेक्शन हमेशा लाइफ की शून्य की तरफ ही होती है। वो आपकी नेचुरल मूवमेंट होती है आत्मा की, कि वो वापस से, चूंकि शरीर में क्या होता है ना, ये फाइनाइट है, इसमें वो ट्रैप हो जाता है। वो नहीं चाहता कि वो सिर्फ 5 ही इंद्रियों से महसूस करे, वो तो इनफाइनाइट होना चाहता है ना। तो नेचुरल टेंडेंसी तो उसकी वही होगी कि वो और बढ़ाए। वो कई बार जैसे बाहर दिख रही है फिजिकल में तो ऐसा लगता है कि वो इनफाइनाइट पैसा चाहता है, बट कहीं ना कहीं वो इनफाइनाइट को चाहता है। जो इनफाइनाइट है वही शून्य है, जो सब कुछ है वही। कि फिर से वो अपने नेचुरल फॉर्म में जाना, हाँ, वही मोक्ष है। वही मोक्ष है। महाराज जी, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे यही बात है कि आप यहाँ से संगम देख रहे हैं, संगम की दूरी क्या है। तो यहाँ से बैठ करके आप पहुँच जाएंगे संगम, चलना पड़ेगा आपको। तो मोक्ष के लिए भी जो आपने बातें कही, मोक्ष के लिए आपका जब जीवन सही रूप में चलने लगेगा, आपकी जो आदतें हैं, जो आपकी वास्तविक नेचुरल जो प्राकृतिक जो एक चेतना है, जब आप उसको सुनने लगेंगे, जब उसके अनुरूप आप आचरण करने लगेंगे, व्यवहार करना, दिखावा नहीं, कोई दिखावा नहीं, जैसे हैं आप, बालक जैसे हैं तो बालक जैसे बन के रहिए, वही मोक्ष है। वह मोक्ष की तरफ लेकर के जाएगा। भाई चलना पड़ेगा ना आपको संगम स्नान करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब जैसे ये तो जिस तरीके के हैं हम उस तरीके के रहें। कुछ संत ये मानते हैं कि ऐसे नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति, नाम जप करके मोक्ष मिलेगा। देखिए बात ऐसा है ना कि उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो तो मरा मरा जपे थे, वहाँ पे राम कहाँ से आ गए। लेकिन जब आपका विचार शुद्ध होगा तो मरा मरा में भी राम उत्पन्न हो जाएंगे। बैजू एक नाम का जात का यादव था, यदुकुल वंशी बैजू। उसकी गाय दूध जाकर कहीं गिरा देती थी, घर वाले कहते थे ये दूध पी जा रहा है।
उसने कहा कि भाई कौन हमारे दूध को पी रहा है। गाय के पीछे पीछे गया तो देखा कि एक जगह दूध गिरा रही है। वो लगा खोदने तो एक पत्थर दिखाई दिया। कहा अरे ये तो चोर है। डंडा उठाया, कहा कि 10 डंडा मारेंगे। संकल्प कर दिया, 10 डंडा पीटा और संकल्प कर दिया रोज जाकर के मारता था। एक दिन क्या हुआ कि बाढ़ बाढ़ आ गई थी वहाँ पे। बाढ़ के कारण वो गाय को ले नहीं जा पाया जंगल में लेकर के गया नहीं। रात्रि के समय 10 बज रहा था, भोजन करने के लिए बैठा और उसने कहा कि अरे मैं तो संकल्प किया हूँ कि 10 लाठी मारूंगा, अभी तक तो मैं पहुंचा नहीं। लाठी लेकर जैसे पहुंचा और उठाया मारने के लिए तो उस पत्थर से भगवान शिव प्रकट हो गए। कहे बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। उसी का नाम बैजनाथ धाम पड़ा है। आप क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर व्याख्या महाराज जी। अगला सवाल मेरा ये है, द्वैत और अद्वैत को लेकर के आप क्या कहेंगे और इसमें से सत्य क्या है? शक्ति का सत्य द्वैत है ना, शिव का सत्य अद्वैत है। और अद्वैत? शिव। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा और सिंपल कीजिए। जैसे पूरा ही अद्वैत होगा तो कोई भी अनुभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि ना कोई, जैसे अनुभव तभी होता है जब कोई एक अनुभव करने वाला हो और एक उससे बाहर कुछ हो जिसका वो अनुभव कर पाए। है ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम किसी चीज़ में डिफरेंशिएट करते हैं हाँ। तभी हम ये फील कर पाते हैं कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। हाँ, तो जो शिव है वो अद्वैत में ही हो गया तो उसमें वो पूरा शून्य हो गया ना वो। हाँ। तो वो वहाँ पे अनुभव नहीं है, अनुभव शिव शक्ति के अंदर ही है। बहुत बढ़िया महाराज जी। इस पे आप क्या कहेंगे महाराज जी, जवाब से कितने सहमत हैं? 100%, 100%। सामने बैठे हैं तो इनकी चापलूसी नहीं कर रहे हैं, ऐसा ही बोल रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। हम लोग धर्म के लोग हैं, धर्म के पक्ष में जो बोलेगा उसकी जय करेंगे और जो गलत बोलेगा उसका प्रतिकार भी करेंगे। हम धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की परंपरा के हैं। इंदिरा गांधी को ललकारते हम लोगों को देरी नहीं लगी। जो सत्य के पक्ष में है उसके साथ है। आपने जो शिव और शक्ति की बात कही, कंप्यूटर साइंस चलता है 0 1 से। 0 क्या है? वह ब्रह्म है, शून्य है, अद्वैत है। और जब वो आएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर आप आगे बढ़ पाएंगे, गति कर पाएंगे। वहीं अद्वैत द्वैत हो जाता है, वहीं शिव अर्धनारीश्वर हो जाता है। यही चीज़ है। तो क्या इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो आत्मा है हमारी, ये अद्वैत है और जो पूरा शरीर है ये द्वैत है? देखिए, अब आत्मा और शरीर के विषय में जब चर्चा करने लगेंगे तो यह व्याख्या बड़ी विस्तृत हो जाएगी। लेकिन जो एक रूप ये भी है समझने के लिए, ऐसे भी समझा जा सकता है। उसको आत्मा की जगह अलग यदि परमात्मा बोलोगे ना, तो डिफरेंशिएट इजी हो जाएगा। क्योंकि वो यदि तुम ऐसा बोल रहे हो कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है तो वो आत्मा फिर वो अद्वैत नहीं होगी। वो तो अद्वैत वही चीज होगी जिसका जन्म ही ना हो रहा हो, क्योंकि उसको तो इच्छा ही नहीं है। इसलिए उसको आत्मा, वैसे वो आत्मा से ही लिंक्ड है बट उसका स्वरूप जो होगा वो परमात्मा वाला होगा, क्योंकि वो लाइक उसके बारे में बोला नहीं जा सकता कुछ भी। अगला सवाल है महाराज जी, अनहद नाद क्या है और नाद या साउंड के सहारे अध्यात्म की किस ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है? जो कंटिन्यूअस साउंड जो यूनिवर्स के बैकग्राउंड में जो चल रही है वो अनहद नाद है। उस साउंड के ऊपर जैसे आप जो इंटरव्यू ले रहे हो तो एक यूनिवर्स की साउंड है, उसके ऊपर हम अपनी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? जैसे एक अभी बैकग्राउंड ट्रैक भी तो है ना, और उसके ऊपर जब आपका सवाल आता है तब मुझे वो ऊपर से सुनाई देता है। बिल्कुल। तो जो अनहद है मतलब कि जो यूनिवर्स की जो नेचुरल बैकग्राउंड साउंड है वो अनहद नाद है। दूसरा क्या था? और ये था कि इसके जरिए कहाँ तक के अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है, अगर हाँ तो कहाँ तक? नहीं, वो तो शब्द ब्रह्मा ही है ना, वो उसी से बना हुआ है वो साउंड्स के हिसाब से। वो पूरा जो फ्रीक्वेंसी जैसे वाइब्रेट हो रही है ना, उसके हिसाब से ही वो यूनिवर्स स्टेबल है। मतलब कि सारे ग्रह ऐसे ही क्यों वाइब्रेट कर रहे हैं, वो सब पूरे ना, वो ज्योमेट्री स्टेबल है उसकी वजह से। यदि वो वैसे नहीं होता तो वो होता ही नहीं, वो फिर वो डिसबैलेंस हो जाएगी एनर्जी। तो जरूरी तो है ही वो, चाहे वो विज्ञान के अंदर तुम उसको समझने की कोशिश कर लो या आध्यात्म के अंदर। इस पर क्या कहेंगे महाराज जी? इस पे वही बातें हैं जिस प्रकार से आपने बड़े सुंदर तरीके से बताया कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताया, अनहद नाद के बारे में बताया, दोनों का समन्वय कैसे हो। यही स्थिति हमारे अंदर भी चल रही है। जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण पढ़ेंगे तो 2 प्रकार का प्रयत्न होता है।
एक आभ्यंतर होता है, एक बाह्य होता है। आभ्यंतर प्रतना 10 धात, इसके 10 भेद होते हैं। श्वास, विवार, संवार, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरी, ये भेद हुए। तो ये क्या है कि नाभ्य आशीत अंतरिक्षः, जब आप पढ़ेंगे वेद में पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में विराट पुरुष का वर्णन है, उसमें बताया गया है नाभ्य आशीत अंतरिक्षः, अंतरिक्ष नाभि प्रदेश है। और नाभि प्रदेश आपके शरीर से, नाभि से जब नीचे की तरफ जाएंगे तो एक स्थान जिसका नाम मूलाधार चक्र है, वहाँ से निरंतर एक वाइब्रेट हो रहा है, एक तरंगे उत्पन्न हो रही है, वही है अनहद नाद। अब वही नाद है जो कि ऊपर उठ करके जब व्याकरण का वाक्पदीयम नाम का ग्रंथ पढ़ेंगे तो वही आता है हृदय, नाभि प्रदेश में, वही आता है हृदय प्रदेश में, वही जाता है मस्तिष्क में, मस्तिष्क उसको नियंत्रित करता है, फिर हृदय को भेजता है, हृदय में प्रेम मिश्रित होता है और वाणी के द्वारा व्यक्त होता है। ये क्रिया इतनी तीव्र चलती है कि इसको व्यक्ति समझ नहीं पाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो योगी लोग होते हैं, जो अंतर्मुखी होते हैं, दुनिया को जीतने वाला वीर होता है, जो अपने आप को जीत ले वो महावीर होता है। जो ऐसे महावीर लोग हैं वह जब अंतर्मुखी हो जाते हैं, जब वो अपने हृदय की आवाज़ को सुनने लगते हैं तो वही स्वप्न रूप में दिखाई देता है। हृदय से नीचे की बात और नाभि प्रदेश से ऊपर की बात जब सुनते हैं तो वो जो है कि पक्षियों की भाषा समझ लेते हैं, जीवों की भाषा समझ लेते हैं। कौवा बोल रहा है तो कह क्या रहा है उसकी भाषा समझ लेते हैं। जो उसके नीचे अनहद नाद जो समझ लेता है वह विभु हो जाता है, वह ब्रह्म हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है, वही है शिव। तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो यहाँ से वाइब्रेशन उत्पन्न होती है और दिमाग में जाती है, दिमाग उसे आसानी से ट्रांसलेट करके यूँ कहें कि हमारे मुख तक भेजता है ताकि सबके समझ में आए। तो दिमाग में पहुँचने से पहले ही जो तमाम लोग होते हैं जिनका एक्टिवेट हो जाता है चक्र, वो समझ जाते हैं। शायद इसी वजह से पक्षियों की, पशुओं की, सबकी भावनाएं, सबकी भाषा समझ लेते हैं। यही बात है ना कि दिमाग हर जगह नहीं लगाना चाहिए। हर जगह दिमाग लगाएंगे तो मूल प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे। तो केवल दिल लगाया करिए, दिमाग मत लगाइए। अध्यात्म में दिमाग की ज़रूरत नहीं है।